नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। इस वक्त मैं मौजूद हूं टिहरी जिले में। मौसम बेहद सुहावना हुआ है, मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है। पूरे उत्तराखंड में इसी तरीके से बारिश चल रही है, लेकिन बारिश नहीं बल्कि आज मैं आपको संवाद 365 के माध्यम से एक अनोखी चीज दिखाना चाहता हूं, क्योंकि उत्तराखंड की एक अनोखी धरोहर भी कही जा सकती है। टिहरी जिले की बासर पट्टी में इस वक्त मौजूद हूँ। गाँव का नाम है धनसानी, और यहाँ पर आप मेरे पीछे लकड़ी से बना हुआ एक भवन देख रहे हैं। इसी तरह के काफी सारे भवन आपने जो गढ़वाली गाने होते हैं या फिर काफी सारे वीडियोस होते हैं उनमें आपने देखे होंगे, लेकिन ये भवन आखिर है क्या, इनके बारे में आपको जानकारी देते हैं। दरअसल इस भवन को कहा जाता है कुठार। दो तरीके से यहाँ पर हमें भवन देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा अगर बताऊँ आपको, उधर एक भवन है जिसमें ऊपर रहने के लिए एक कमरा बना हुआ है और नीचे कुठार बनी हुई है। तो बेसिकली कुठार का जो कॉन्सेप्ट है उसका मतलब ये है कि जो राशन हुआ करता था, जो उत्तराखंड के गाँव से उत्पादित चीज़ें हुआ करती थी पुराने समय में, उनको स्टोर करने के लिए जिस जगह में रखा जाता था उस जगह का नाम कुठार कहा जाता था, और ये वही कुठार है। नीचे आप देखिए एक भवन है, इसके अंदर दो कोठारें बनी हुई हैं। इनके अंदर किस तरीके से स्टोर करके चीज़ों को रखा जाता था वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि जो चीज़ है, ये जो भवन है, ये देवदार की लकड़ी से बनाया गया है। और आज नहीं, 10 साल पहले नहीं, 20 साल पहले नहीं, बल्कि दशकों पुराने ये भवन है और अभी भी इसी तरीके से चल रहे हैं। इनके छत की अगर हम बात करें तो इनका छत, कुछ भवनों का छत हमें टीन शेड में आज के दौर में देखने को मिला है, लेकिन कुछ में अभी भी पठाल लगी हुई है। सिर्फ यहाँ पर ही नहीं बल्कि इस गाँव में ही नहीं, आप जौनसार बाबर चले जाइए, वहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऐसे भवन देखने को मिलेंगे। उत्तरकाशी में काफ़ी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। उत्तराखंड की और जगहों में भी कुठार का एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। ये उस समय की बात है जब काफ़ी ज़्यादा अनाज लोगों का उत्पादित होता था। उसको रखने के लिए, बेहतर तरीके से रखने के लिए इस कुठार का कॉन्सेप्ट रखा गया। और इसके अंदर सबसे मज़ेदार बात यह है कि बेसमेंट भी बनाया जाता है और बेसमेंट में भी चीज़ों को रखा जाता है, जैसे कि धान हो गया, आपका कोदा हो गया, झंगोरा हो गया, तमाम तरह की चीज़ें जिनको उगाया जाता था, उन सब चीज़ों के लिए व्यवस्थाएं करी गई थी। और बेसमेंट में रख के उन पे ना तो कोई कीड़े लगते थे और ना ही चूहों से उन्हें कोई खतरा रहता था। तो इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट है कुठार का। इसके अंदर की चीज़ें किस तरीके से बनाई गई हैं, किस तरीके से अंदर चीज़ों को रखा जाता है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये भी आप समझिए कि आज के दौर में इस गांव की ही अगर हम बात कर लें तो इस गांव में अभी भी ये कॉन्सेप्ट जीवित है। अभी भी काफ़ी सारे कोठार जो है यहाँ पर रनिंग है, लोग हैं। लेकिन कई जगहों पर ऐसी भी स्थितियाँ देखने को मिली हैं जहाँ पर अब बदलते दौर में लोग भी पलायन कर गए हैं और खेती बाड़ी भी उतनी नहीं होती है, तो राशन भी जाहिर सी बात है उतना नहीं होता है। तो ये कोठार जो है धीरे धीरे खाली होती जा रही है। तो आइए अब आपको ले चलते हैं इसके अंदर और आपको बताता हूँ इसके अंदर किस तरीके से चीज़ों को रखा जाता था व्यवस्थित तरीके से, और किस तरीके से बेसमेंट के अंदर धान को रखा जाता था, और कैसी ये पहाड़ की जो विरासत है, जो टेक्नोलॉजी स्टोर करने की किसी चीज़ को, वो काम किया करती थी। तो उत्तराखंड के पहाड़ों में पहले किस तरह से और किस क्वांटिटी में किस कदर अनाज उत्पादन होता था, चीज़ों का उत्पादन होता था, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस वक्त हम इस कोठार के अंदर हैं जिसको कोठार कहा जाता है। बेसिकली इसमें जो अनाज होता है उसको स्टोर किया जाता था। अनाज को स्टोर करने के लिए इस कोठार को बनाया जाता था और देवदार की लकड़ी से इस कोठार को बनाया गया है। ये एक कोठार के अंदर इस वक्त हम हैं और आपको इसका मैं डेमो दिखाऊं। ये देवदार की लकड़ियों से बना हुआ है। अभी भी कुछ चीज़ें इसके अंदर रखी हुई हैं, हालांकि उस तरीके से अब इसका चलन नहीं देखने को मिलता है जिस तरीके से पहले रहता होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरीके से पलायन बढ़ता है प्रदेश में, जिस तरीके से चीज़ें और डेवलप होती हैं, जिस तरीके से लोग वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, तो इन चीज़ों का चलन ऑब्वियसली धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन इस कोठार के अंदर का आप ये नज़ारा देखिए, ये दो बक्से रखे हुए हैं, यहाँ पर सरसों रखी हुई है। इसी तरीके से पहले बहुत सारी चीज़ें, जो भी अन्न होता था उसको यहाँ स्टोर किया जाता था और बेहद एक नायाब तरीका ये स्टोर करने का था कोठार का। इसके अंदर आप जो ऊपर देख रहे हैं इस वक्त सतह पर, ये सब तमाम चीज़ें तो हैं ही, लेकिन इसके अंदर भी ये जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं, इसके अंदर भी चीज़ों को स्टोर करने का और चीज़ों को रखने का एक बेहतर तरीका हुआ करता था। ये जो कोठार है इसके अंदर का ये बेसमेंट है। ये ढक्कन अगर हम खोलेंगे तो इसके नीचे भी एक स्टोरेज की जगह है जिसमें राशन को रखा जाता था। जो धान होता था, गेहूं होता था, साटी होता था या फिर कोदा होता था, उन चीज़ों को रखा जाता है। ठीक जहाँ पर ये बक्से रखे हैं उसके नीचे भी जो स्टोरेज है वहाँ पर भी ठीक उसी तरह से चीज़ों को रखा जाता था। अभी यहाँ पर आलू पड़े हुए हैं, लेकिन ये जो बेसमेंट है ये एक कोठार के अंदर, इस कोठार के अंदर जिसमें हम हैं इस वक्त, यहाँ पर 4 हमें देखने को मिल रहे हैं। एक तो ये है, एक इसके नीचे है, एक इधर है और एक इधर होगा जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ।
तो ये एक बड़ी अनोखी टेक्निक थी चीज़ों को स्टोर करने की। तो कोठार के अंदर का जो बेसमेंट है उसको खोल के इस वक्त मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। इसके अंदर अभी भी ये धान पड़ा हुआ है जिसको नाज कहते हैं, और ये फुल यहाँ तक भरा हुआ है। काफ़ी गहरा ये पूरा जो खाना है वो काफ़ी गहरा है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरीके से चीज़ों को स्टोर पहले के समय में किया जाता था और ये चीज़ें अभी भी हैं। तो ये कोठार का पूरा फ्लोर है और फ्लोर के अंदर भी ये बेसमेंट तरीके की चीज़ बनाई जाती थी, और यहाँ ये काफ़ी लंबे समय तक जो है सुरक्षित रहता था। पूरा का पूरा जो धान है, गढ़वाली भाषा में इनको गांजा कहा जाता है, और इसके अंदर जो 4 गांजे होते हैं, यानी कि एक इधर की तरफ होगा और एक इधर की तरफ होगा, ऐसे करके 4 एक के अंदर ही रहते हैं। और एक तो अभी फुल भरा हुआ है, लेकिन अब ये भी दिखाता है कि किस तरीके से जो खेती बाड़ी है थोड़ी सी कम जरूर हुई है, उसी का ही असर है कि एक ही इस वक्त यहाँ पर भरा हुआ है। तो काफ़ी गहरा ये है, काफ़ी स्टोरेज के लिए जगह इसमें है, और इस तरीके से इस कोठार के अंदर ये चीज़ें होती थी।